छत्तीसगढ़ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर चयनित बीएड की एलिजिबिलिटी को तय करने के लिए हाईकोर्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हाईकोर्ट में आज दिनांक 18 जनवरी 2024 को मामला लिस्ट किया गया था सुने जाने के लिए। मामले की सुनवाई हो गई है। क्या कुछ हुआ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब मामला टेकअप हुआ तो सबसे पहले जो पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने पूरे पक्ष को समझाया कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर को 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को अपहेल्ड करते हुए वही फैसला लागू करने का आदेश दे दिया। साथ ही माननीय जज को जो काउंसिल थी पिटिशनर की तरफ से, उन्होंने ये अवगत कराया कि अभी हाल ही में जो श्री अर्नब घोष जी के द्वारा याचिका दायर की गई थी, रिव्यू पिटिशन आप कह लीजिए या फिर मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन कह लीजिए, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इन सब के बाद से जो रिस्पोंडेंट थे उनके एडवोकेट ने ये अवगत कराया कि उनके एक सीनियर एडवोकेट जो हैं वो उनकी एक क्रिटिकल सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने प्रेयर लगाया था ऑनरेबल कोर्ट में कि आज मामले को एडजर्न कर दिया जाए। एडजर्न का मतलब होता है कि केस बिना सुनवाई के स्थगित कर देना अगली सुनवाई तक के लिए। अब यहाँ पर हमारे कानून व्यवस्था की ये खूबी है कि बिना किसी के पक्ष को सुने ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाता जब तक कि सभी पक्षों को ना सुन लिया जाए। इसी वजह से ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए एडजर्न कर दिया गया है आज की सुनवाई और अब मामले को अगली तिथि के लिए लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि जो उनका सर्जरी हुआ है उसमें वो बैठने की स्थिति में नहीं है, इस वजह से मामले को अब 27-28 फरवरी 2024 तक लिस्ट किया जाए, जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए खुद से एक तिथि निर्धारित कर दी 13 फरवरी 2024। अब 13 फरवरी 2024 जो तिथि होगी वो अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि इस प्रकार से बहुत बार अंतिम फैसले अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया लेकिन फिर से एक नई डेट मिल जाती है। इसी को लेते हुए मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कोर्ट से ये गुहार लगाई कि सर ये 13 फरवरी 2024 जो डेट फाइनल की जा रही है उसे फाइनल ही रखा जाए और उस दिन के बाद से कोई नया डेट ना दिया जाए। इस पर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये अवगत कराया गया कि भविष्य में क्या परिस्थितियाँ बन जाएगी इसको लेकर के कोई भी नहीं कह सकता। हालांकि कोर्ट की ये कोशिश रहेगी कि 13 फरवरी 2024 की तिथि अंतिम एवं फाइनल हो जाए, फिर भी भविष्य की परिस्थितियों को लेकर के कोर्ट ने एक तरीके से कहा कि ये सभी चीज़ें भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि अगली डेट मिलेगी अथवा नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से कोर्ट फाइनल कर चुकी है 13 फरवरी 2024 अंतिम रूप से इस मामले की सुनवाई करने के लिए। साथ ही ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर उस समय तक वो एडवोकेट काउंसिल जो है जिनकी सर्जरी हुई है अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर कोर्ट स्वतंत्र होगा इस मामले की सुनवाई कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि अब बार बार ये नहीं चलेगा कि मामले को एडजर्न कर दिया जाए, कुछ समय के लिए एडजर्न कर दिया जाए, क्योंकि मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने अगर आप अन्य मामले में देखेंगे तो उन्होंने कोर्ट को यही अवगत कराया था कि बार बार नाम बदल करके रिव्यू पिटिशन फाइल होता है या फिर क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जाता है और इसको वेट करने के चक्कर में बहुत सारे मामले पेंडिंग चले गए हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि 13 फरवरी 2024 अंतिम तिथि होगी इस मामले को फाइनल डिसीजन देने के लिए। हो सकता है कि उस दिन फैसला रिजर्व कर दिया जाए, लेकिन अगर उस दिन कुछ परिस्थितियाँ बनती है तो उसके बाद से कोर्ट स्वतंत्र होगी आगे की तिथियों में इस मामले को फिर से सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।